हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपने यूपी टेट सक्सेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करती हूं। इसके पहले हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि खत्म हो गई है। अब हम लोग आज से विसर्ग संधि को शुरू करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद का पहला वर्ड स्वर या व्यंजन वर्ड में से चाहे जो हो, दोनों में से एक हो, तो विसर्ग संधि होती है। देखिए, जैसे इधर विसर्ग है प्लस इधर स्वर या व्यंजन होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे नमाधन ते है तो नमस्ते बनेगा। अब देखिए कितने विसर्ग संधि को हम लोग पढ़ेंगे। सत्व संधि, ऋतु संधि, खरवसानो विसर्जनीय संधि, उत्तु संधि, हसिचा और लोप संधि। इतने जो है ये विसर्ग संधि में आती हैं। इनको हम लोग एक एक करके नंबर वाइज पढ़ते जाएंगे। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सत्व संधि को। सत्व संधि का सूत्र क्या है? विसर्जनीय सा, मतलब यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्डों में से कोई वर्ड आए तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है, मतलब दंत शा हो जाता है। और खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? प्रथम और द्वितीय, जैसे का खा, चा छा, टा ठा और ता था। ये जो है वर्गों के प्रथम वर्ड में आ जाते हैं। पाफा हो गया, और तीनों शा आते हैं हा को छोड़ के, तो इनके स्थान पे छोटा सा हो जाएगा। चाहे वो का खा हो, चाहे तीनों शा हो, तो छोटा सा ही होगा। वर्गों का जो ये होता है, पहला और दूसरा अक्षर हो या फिर तीनों शा हो, तो छोटा सा हो जाएगा। जैसे नमाधन ते है तो नमस्ते बनेगा। निधन करम है तो निष्करम बनेगा। हरिधन चरति है तो हरिश्चरति बनेगा। इसके बाद हरिधन चलति होगा तो हरिश्चलति भी हो जाएगा। अब जैसे कह धन चित है तो कश्चिद होगा। और निधन छलम है तो निश्चलम होगा। निधन चया है तो निश्चया बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ता जो है प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ड, और चा भी वर्ग का प्रथम वर्ड, और इधर भी, और देखिए छा भी जो है प्रथम वर्ड ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सत्व संधि से यहाँ पे ये सूत्र है, और सूत्र के अनुसार ये संधियाँ हो रही हैं। इसके बाद हम लोग ऋतु संधि को देखेंगे। ऋतु संधि में एक का सूत्र है ससजुषो रू, मतलब यदि पहले पद के अंत में सा, मतलब दंत शा या मूर्धन्य शा हो, तो शा के स्थान पर रू हो जाता है। और रू में जो ऊ की इस ऊ है उसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है, और शेष रा बचता है। दूसरे पद का पहला वर्ड या स्वर व्यंजन में से दोनों कोई भी हो सकता है ऋतु संधि में, लेकिन दोनों सा में से जो पहले पद के अंतिम में आएंगे, पहले पद के अंत में दोनों शा में से, मूर्धन्य शा और दंत शा में से दोनों आए, तो उनके स्थान पे रू आदेश होगा। रू के जगह पे ऊ का इस संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पे ऋतु संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखेंगे, निधन दया है तो निर्दया बनेगा। क्योंकि छोटा शा है तो इसका जो है ये ऋतु सजुषो रू से ऋतु विसर्ग होगा। ऋतु से ये हो जाएगा। फिर ऊ का इस संज्ञा तश लोपा से लोप हो जाएगा। फिर निर्दया बन जाएगा। कविज धन अयम है तो कविर रयम बनेगा। निजधन आश्रिता है तो निश्रात्रिता बनेगा। चतुर्धन भुजा है तो चतुर्भुजा बनेगा। निसधन दोषा तो निर्दोषा बनेगा। यहाँ जो कबीज धन अयम में जो कवि रयम बना है, यहाँ पे पीछे जो दूसरे वर्ड में जो आ दिया है, आ अगर यदि या है स्वर वर्ड का कोई इधर आ रहा है, स्वर वर्ड आ रहा है, तो जो रा है वैसे उतार दिया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है। कभी से मतलब छोटे सा की जगह पे रा होगा, ऋतु विसर्ग भी होगा, लेकिन रा लिखा जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। वो आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। आज हम लोग विसर्ग संधि में सत्व संधि और ऋतु संधि को देखें। इसके बाद हम लोग खरवसानो विसर्जनीय और ऋतु संधि को देखेंगे। इस तरह बढ़ते रहेंगे। अब संधियाँ खत्म हो रही हैं। संधि के बाद हम लोग समास पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।